बिहार में बीते दिनों हुए हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका हत्याकांड में अब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस सूत्रों से मिली खबर के अनुसार गोपाल खेमका के शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस खबर की फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक उमेश कुमार उर्फ विजय सहनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार उमेश कुमार पटना सिटी का रहने वाला है। वहीं इसके अलावा गिरफ्तार किए गए शूटर उमेश से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसने जुर्म कबूल भी कर लिया है। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। बताया जाता है कि पटना पुलिस की विशेष टीम ने ये कार्रवाई की है। आईजी जितेंद्र राणा के नेतृत्व में पटना पुलिस काम कर रही थी। वहीं आपको बता दें कि ये पूरी घटना 4 जुलाई की रात की है, जब पटना के नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका को उनके निवास अपार्टमेंट के गेट के ठीक सामने गोली मार दी गई थी। खेमका देर रात बांकीपुर क्लब से अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करते हुए लौट रहे थे। जैसे ही वो अपार्टमेंट के पास पहुंचे, घात लगाए बैठे हमलावर ने उनके सिर में गोली मार दी और बाइक पर सवार होकर वो फरार हो गए। घटना गांधी मैदान थाना क्षेत्र के राम गुलाम चौक के पास हुई थी। खेमका को परिजन आनंद फानन में अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद पटना पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। विपक्ष ने भी नीतीश कुमार की सरकार को मन भर कोसा था और जमकर हमला किया था। इस घटना से बिहार सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही थी। ऐसे में अब पुलिस के हाथ ये बड़ी उपलब्धि लगी है। वहीं इसी के साथ जब ये पूरी घटना हुई तो राजनीतिक क्या क्या बयानबाजी हुई, आपको वो भी सुनना चाहिए। सबसे पहले इनकी जिस प्रकार से हत्या की गई खेमका जी की, ठीक कुछ साल पहले जो है उनके बेटे की हत्या की गई। अब तक 6-7 साल हो गया उनके पुत्र की जो हत्या की थी, अब तक पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। उस समय भी एनडीए का शासन था। आज उनके पिता खेमका जी की हत्या कर दी गई है घर के बाहर, और ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान के ठीक सामने इनका घर है। बगल में डीएम आवास है, बगल में थाना है, एसपी का घर है, जगह जगह देखिए मौर्य होटल है। आप देखिएगा जगह जगह सीसीटीवी लगा हुआ है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। 2 घंटा लगा पुलिस को आने में। पहला सवाल कि पुलिस को जब पैदल दौड़ के भी आएगा तो यहां से 5 मिनट के अंदर आ जाएगा, लेकिन थाना को 2 घंटा क्यों लगा? जब परिवार के लोगों ने इंफॉर्मेशन जब दे दिया तो आप समझो क्या माहौल हो रहा है इस राज्य में। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, वो अपराधी कहाँ है? अब तक नहीं पकड़ा गया। के तौर पर आए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने किया, और भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय मंत्रीगण, भारत सरकार के, बिहार सरकार के सभी मंत्रीगण और पूरे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। एक प्रस्ताव जो अभी पारित हुआ, वो राजनीतिक प्रस्ताव हम लोगों ने मिलकर सभी कार्य समिति के सदस्य ने पारित करने का काम किया, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 11 साल के काम पर हम लोगों ने चर्चा किया। मोदी है तो मुमकिन है, ग्राउंड रियलिटी के बारे में चर्चा किया, और जो विकास के कार्य गरीब, युवा, किसान की जो चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, महिला, ये चारों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। और कैसा बदलता हुआ भारत है, इस पर चर्चा करके कैसे भारत श्रेष्ठ हो रहा है, भारत किस गति से विकास की आसमां को छूने का काम कर रहा है, और दुनिया में कैसे विश्व गुरु के रास्ते पर भारत खड़ा है।
आर्थिक स्थिति में जहां में 11वें स्थान पर थे, हम इंग्लैंड और जापान को हराकर चौथे स्थान पर पहुंचने का काम किया। और दूसरे तरफ जो 20 साल तक बिहार की जनता ने एनडीए की सरकार बनाया, उस विकास की भी चर्चा हम लोगों ने किया और बिहार की जनता को सजग भी करना चाहते हैं कि 15 साल तक बिहार अस्थिर रहा, लुटता रहा, लोगों को घर छोड़कर पलायन करने पड़े, अराजकता की स्थिति बनी रही, सामाजिक संरचना ध्वस्त हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को ध्वस्त करने का काम राजद की सरकार ने किया। इसके लिए लोगों को सचेत करने के लिए भी हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। और आदरणीय राजनाथ जी ने पूरा विस्तार से आप लोगों को संबोधन भी किया कि कैसे मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कैसे बिहार को बदला। एक एक बिंदु पर सब चीजों को आपको बताने का काम किया साथी। इसलिए आज राजनीतिक प्रस्ताव में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर 11 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार ने जो बिहार बदला है उसकी चर्चा करने का काम किया। और आगे हम जनता के बीच में जाएंगे। एक एक कार्य समिति के सदस्य वैसे परिवार से मिलेंगे जो परिवार को पलायन करना पड़ा, वैसे परिवार को जिनके परिवार में सिंदूर पोंछने पड़े, 15 साल में जो कुव्यवस्था था, उन तमाम चीजों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और बिहार और देश कैसे बढ़ रहा है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।